अगर आप चमार हैं तो आप समाज में सर उठा के चल नहीं सकते। अगर आप चमार हैं तो आप सिर्फ दंगा और फसाद ही करेंगे। अगर आप चमार हैं तो आप किसी भी उच्च जाति की लड़की से या फिर लड़के से प्यार और शादी नहीं कर सकते। तो कुछ इसी तरह के सवाल उठाती है फिल्म धड़क टू। जी हाँ दोस्तों, धड़क टू जो कि हाल ही में यानी कि कल के दिन ही रिलीज हुई है, 1 अगस्त के दिन, शुक्रवार के दिन, जो कि एक तमिल फिल्म का रीमेक है जिसका नाम है पेरियम पेरुमल, और ये धड़क पार्ट 1 का सीक्वल है जिसके डायरेक्टर हैं शाजिया इकबाल, जिनकी ये दूसरी फिल्म है। इससे पहले उन्होंने बेबाक करके एक शॉर्ट फिल्म को डायरेक्ट किया था। और दोस्तों धड़क टू पे आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इस फिल्म ने एक अहम मुद्दे को हम सबके सामने रखा है दोस्तों, और ये अहम मुद्दा है जाति। जी हाँ दोस्तों, जो चमार समुदाय के लोग हैं जिनको कई तरह से उनको समाज में पीड़ित किया जाता है, आज के दौर पे भी उनको कई सारी परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों हम जो ये चमार शब्द है इसका प्रयोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समाज में ज्यादा करके लोग दलित लोगों को, दलित भाई बहनों को चमार कहते हैं। और चमार कहने में कोई शर्म की बात नहीं है। जैसे बनिया समाज होता है, जैसे अहिर समाज होता है, ठीक उसी तरह से चमार समाज भी है जिन्हें फक्र से चमार समाज कहना चाहिए। इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है, पर उनको अलग तरीके से चमार बोलना, टॉन्ट मारना, ये काफी ही गलत है। पर आज हम बात करेंगे धड़क टू के बारे में। धड़क टू एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे एक चमार समुदाय का व्यक्ति, यानी कि चमार समुदाय का लड़का, जिससे एक उच्च जाति की लड़की से प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर उसके बाद उन्हें किन किन परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये फिल्म हमें दिखाती है। और इस फिल्म में जिन किरदारों ने निभाया, जिनका नाम है सिद्धांत चतुर्वेदी, जिन्होंने नीलेश का किरदार निभाया जो कि दलित है, वहीं ब्राह्मण समाज से जिसका नाम है विधि, जिसका किरदार निभाया है तृप्ति डिमरी ने, दोनों ने काफी ही शानदार काम किया इस फिल्म में। और जिस तरीके से वो अपने हु भाव एक्सप्रेशन देते हैं वो काफी ही हमें फिल्म से जोड़ के रखती है। और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म के जो विलन है, जिन्हें कहा जाए तो सीरियल किलर हैं, इनका नाम है सौरव सचदेव, उन्होंने भी काफी शानदार काम किया है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस फिल्म के मुद्दे पे। दोस्तों इस फिल्म में ऐसे कई सारे सीन्स है जो हमें अंदर से झंझोड़ के रख देता है। इस फिल्म में एक सीन है जहाँ पे सिद्धांत चतुर्वेदी, जो जिनका नाम है नीलेश, इस फिल्म में जहाँ पे वो नहर के किनारे अपने दोस्त लोग के साथ नहर में नहा रहे होते हैं और बैठ के बात कर रहे थे, तभी वहां से उच्च जाति के कुछ लड़के आते हैं, उसी नहर में पेशाब कर देते हैं। दोस्तों एक तरफ जहाँ पे दलित यानी कि चमार लड़के नहा रहे होते हैं, वहीं पे उच्च जाति के लोग एक आके पेशाब कर देते हैं। ये काफी शर्मनाक है, जो कि सच्चाई है। आज भी कई सारे गांव शहरों में ये देखा जाता है, ये होता है आज के समय पे भी। और दोस्तों कुछ समय पहले की बात है, कर्नाटका में एक बच्चे ने केवल स्कूल के कॉमन कंटेनर से, जो कि स्कूल के कॉमन कंटेनर होता है जहाँ से लोग पानी पीते हैं, जहाँ पे हर एक विद्यार्थी, हर एक छात्र पानी पीते हैं, चाहे वो कोई भी जात के हो, कोई भी समुदाय के हो, जहाँ पे पानी पीते हैं, पर एक चमार समुदाय के लड़के ने जाके उस कंटेनर से पानी पी लिया, उसे बुरी तरह से मारा गया। और दोस्तों ये तो भी चलो मारा, इसके बाद सिर्फ बॉटल को हाथ लगाएं, जो पानी का बॉटल होता है उससे हाथ लगाने पे उस पानी के बॉटल को अछूत कह दिया जाता है। दोस्तों हम भले से 21वीं सदी में जी रहे हैं, पर इस तरह की जो तुच्छ मानसिकता है आज भी समाज में हो रही है, जिससे हम आए दिनों देखते तो रहते हैं पर कहते हैं कि ये तो डेली का हो गया है, इसमें क्या नया है। दोस्तों आज भी जो दलित समुदाय के लोग हैं, आज भी जिन जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं, हम उसे अपने शब्दों से बयां तक नहीं कर सकते। इस फिल्म में एक और एक सीन है धड़क टू में, जहाँ पे सिद्धांत चतुर्वेदी को यानी कि नीलेश को बुरी तरह से पीटा जाता है उच्च जाति के लोगों के द्वारा, जहाँ पे उसको मारने के बाद जब वो जमीन पे अधमरा होकर गिर जाता है, तब उस पे वो उच्च जाति के लोग पेशाब कर देते हैं। आप सोच सकते हैं मारने के बाद उस पर पेशाब करना कितना एक बुरी तरह से इनका व्यवहार है निचले जाति के लोगों से। दोस्तों आज भी कई सारे गांव समाज में हमें ऐसे ऐसे खबरें कई बार सुनाई देते हैं, पर कई सारे लोग इसे अनदेखा कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है निचले जाति की। अगर यही किसी उच्च जाति के साथ होता तो लोग इसका एक बखेड़ा बना दिए होते। और दोस्तों इस फिल्म में जो तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर है यानी कि विधि का कैरेक्टर है, वो कहता है कि मुझे लगा ये सब तो खत्म हो चुका है, अब ये सब नहीं होता। तो वहीं पे सिद्धांत चतुर्वेदी कहते हैं कि जिनके साथ नहीं होता उन्हें यही लगता है। दोस्तों ये जो डायलॉग था इसका काफी एक डीप मीनिंग है, काफी ही एक बड़ी लाइन थी ये, जहाँ पे सिद्धांत चतुर्वेदी कैरेक्टर कहता है कि जिनके साथ नहीं होता वो उनको यही लगता है। ये ठीक हमारी ही विचारधारा है, जो हम जैसे समाज में लोग हैं उनको ये टॉन्ट है।
हमें तो लगता है कि हमारे साथ नहीं करता, मतलब ये होता ही नहीं। जो चीज़ हमारे साथ नहीं होता हमें लगता है वो समाज में होता ही नहीं, पर जिनके साथ होता है उसका दर्द यही लोग जान सकते हैं। दोस्तों, साजिया इकबाल जो कि इस फिल्म की डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस फिल्म को काफ़ी ही लगन से बनाया है, काफ़ी ही हर एक मुद्दे को काफ़ी ध्यान से और टेक्निकलिटी से रखा है। इस फिल्म में कई सारे सीन ऐसे जहाँ पे डायलॉग तो नहीं है, पर जो फ्रेम चल रही होती है, जो विजुअल चल रहे होते हैं, जिस तरीके से एक फ्रेम में पीछे सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब अम्बेडकर, गौतम बुद्ध की तस्वीरें दिखाई जाती है, जिसके माध्यम से बहुत कुछ कहा जाता है। इस फिल्म में कई सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे बिना डायलॉग के, बिना किसी बातों के ज़रिए कई सारी बड़ी-बड़ी बातें कह दी जाती हैं। और दोस्तों, तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर एक महिला से जब पूछता है कि शादी के लिए क्या ज़रूरी होता है, तो वहाँ से वो औरत कहती है कि कास्ट, यानी कि जात सबसे ज़रूरी होती है शादी में। तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर कहता है कि प्यार, प्यार ज़रूरी नहीं है। तो महिला कहती है नहीं, प्यार तो होता रहता है पर कास्ट ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों, ये जो महिला को दिखाया गया, यही हमारे समाज में जो हमारे घर के रिश्तेदार होते हैं या फिर आज आजू बाजू वाले जो पड़ोसी होते हैं, वही होते हैं ऐसे लोग जो इस तरीके की मानसिकताएं रखते हैं। हमारे आजू बाजू हमें समाज में ऐसे कई सारे लोग दिख जाते हैं, और ये फिल्म ने उन सभी लोगों को सामने रखा, उन सबको एक करारा तमाचा दिया। दोस्तों, इस फिल्म में एक सीन है जहाँ पे सिद्धांत चतुर्वेदी का कैरेक्टर अपने पालतू कुत्ते के साथ खेल रहा होता है, और वो उस कुत्ते से काफी ज्यादा प्यार भी करता है। तभी कुछ उच्च जाति के लोग उस कुत्ते को किडनैप कर लेते हैं और पटरी पे बांध देते हैं। फिर जब सिद्धांत चतुर्वेदी का कैरेक्टर अपने कुत्ते को ढूंढने जाता है, तब जब उसे दिखता है कि मेरा कुत्ता पटरी पे बांधा हुआ है, तो वहां से ट्रेन आती है, तुरंत कुचल के चली जाती है। दोस्तों, ये सीन हमें इतना ज़्यादा भावुक करता है। और दोस्तों, ये जो घटना है, ऐसी कई सारी घटनाएं आज भी कई सारे गांव इलाकों में, शहर में हो रहे हैं। हम इससे काफ़ी अनजान हैं, पर ये आज भी समाज की सच्चाई है। और इस फिल्म की निर्माता ने, साजिया इकबाल ने, काफ़ी ही बारीकी से इन सब तथ्यों को सामने रखा है। ये समाज का एक आईना है जो कि हम सबके सामने आना चाहिए। ये होता तो हमारे आजू बाजू है, पर हम फिर भी इनसे अनजान रहते हैं। चमार को और भी कई सारी निचली जाति वालों को, उनके लड़कों को, लड़कियों को, महिलाओं को, पुरुषों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता। अगर वो कॉलेज चले जाते हैं तो वहाँ पे उनको टॉन्ट मारा जाता है कि अरे तू तो कोटा से आया, तू तो फ्री में पढ़ रहा है। सिद्धांत चतुर्वेदी का जो कैरेक्टर है इस फिल्म में कहता भी है, इन बातों का जवाब भी देता है कि भले से मैं कोटा से आया हूँ, पर इसके पीछे जो मेहनत लगी हुई है वो मुझे ही पता है। मैं भले से कोटा से आया हूँ, पर यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो डोनेशन दे के आए हैं। और यहाँ पे जो कैरेक्टर है कई सारे डीप बातें करता है, कई सारी ऐसे महत्वपूर्ण बातें जो कि सटायरली बोला जाता है, जहाँ पे हम एक बार सुन तो लेते हैं, पर उसकी जो अंदर की जो मीनिंग होती है, जिसका महत्व होता है, वो काफ़ी ज़्यादा डीप होता है, काफ़ी ज़्यादा गहरा होता है। दोस्तों, क्लासरूम का एक सीन है जहाँ पे सिद्धांत चतुर्वेदी बाकी छात्रों के साथ पढ़ रहे होते हैं, तभी वहाँ के जो प्रोफेसर होते हैं वो खास तौर पे सिद्धांत चतुर्वेदी को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि वो एक निचली जात का लड़का है। और होता है ऐसे कई सारे जहाँ जगह पे होता है, जहाँ पे राजस्थान में एक बच्चे ने मटके से पानी पी लिया तो उसको मारा गया, और कई सारे स्कूलों में आज भी इसी से घटनाएं घटने को मिलती है। और इस फिल्म ने, धड़क 2 ने, काफ़ी ही बेहतरीन तरीके से इन सब तथ्य को हमारे सामने रखा है। और दोस्तों, हाल ही में एक फिल्म आई थी, काफ़ी तुच्छ सी घटिया फिल्म, जिसका नाम है सैयारा, जिसका कई ज़्यादा उसका पीआर स्टंट भी हुआ, जहाँ पे थिएटर में लोग चीख रहे थे, रो रहे थे, जिसका कोई सर पैर नहीं था। उन जैसी फिल्म हिट हो रही हैं, 200-250 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही हैं, पर वहीं पे धड़क 2 जैसी एक प्यारी फिल्म जो कि समाज के एक अहम मुद्दे को सामने रखती है, जहाँ पे कोई उसे देखने तक नहीं जाता। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स मास्टर हिंदी।